बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मुतजल्ली लिखल्क़िही बिखल्क़िही वज़्ज़ाहिरी लिक़ुलूबिहिम बिहुज्जती खलक़ल ख़ल्क़ मिन ग़ैरि रविय्यतिन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातिमिन नबिय्यीन व जद्दिल मासूमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारकहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नस्सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह व क़ाल अल्लाहु इज़्ज़न व मन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। सिलसिले की 7वीं तकरीर आप हजरात इस अज़ाख़ाने में समात फरमा रहे हैं। मौजू आपके अज़हान आलिया में महफूज है। तबलीग़ इमामत और तहज़ीब अज़ादारी पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि मौजू बहुत मुश्किल था, लेकिन चूंकि आप मेरे हम मिजाज हो गए और मेरे मिजाज में आपने अपने आप को रंग दिया, तो अब ना बयान करना मेरे लिए मुश्किल है, ना वसूल करना आपके लिए मुश्किल है। और यही होना चाहिए कि जो जिसे भी आप आलिम को, खतीब को, जाकिर को, सब मौला का जिक्र करने वाले हैं, सब काबिल ताज़ीम है, सब काबिल कद्र हैं। पूरी कौम को चाहिए कि जो भी मिंबर पर बैठ के मौला के फजाइल पढ़ रहा है, आप उसके साथ अपने मिजाज को मिला लें। जब आप अपने मिजाज को उसके मिजाज के साथ मिला लेंगे तो आपको कोई भी बात बुरी नहीं लगेगी। बुरी हमेशा उसी की बात लगती है जिससे इंसान के मिजाज नहीं मिलते। तवज्जो कर रहे हैं? तो हमने कल की तकरीर की हद तक अपने मौजू को यहां तक आपके सामने खोल दिया हर जाविये से कि बादे करबला इमाम ये जानते थे कि अब जो दौर आ रहा है, अब जो अहद आ रहा है, अब जो मामलात आ रहे हैं, उसमें इमाम का तबलीग करना मुश्किल है। तो कोई ऐसी राह हो, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो, कोई ऐसी जगह हो, कोई ऐसा मरकज हो जहां सब आकर जमा हो जाए, उस मरकज को कहते हैं तहजीब। और इसी तहजीब में अज़ादारी एक ऐसी तहजीब है कि जहां हर मुहज़्ज़ब इंसान आपको नजर आ जाएगा। तो जो भी फर्शे अज़ा पर आकर बैठ जाए वो मुहज़्ज़ब है, और जो भी फर्शे अज़ा से उठकर चला जाए या आए ही नहीं वो बदतहजीब है। इसी पे हमारी गुफ्तगू चल रही है और आज हम जरा और आपके सामने तहजीब को खोलते हैं। देखें, अगर हम अरब की सकाफत पर और अरब की तहजीब पर गुफ्तगू करते तो हम तहजीब का तर्जमा अरबी के जरिए आपको बताते, लेकिन चूंकि हम बर्रे सगीर की आज़ादारी पर गुफ्तगू कर रहे हैं तो जो लफ्ज बर्रे सगीर में तहजीब के लिए इस्तेमाल होता है हम उसी के जरिए आपको समझाएंगे कि तहजीब क्या है। बड़े बड़े अदीबों ने, बड़े बड़े मौर्रिखीन ने, बड़े बड़े किताबें लिखने वालों ने तहजीब की जो तारीफ की है, अगर आप उसे लेकर बैठ जाएं तो आपका दिमाग घूमने लग जाएगा। इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल तारीफें हमें तहजीब की नजर आती हैं, मगर मैं सारी तारीफों को जोड़ के एक आसान तारीफ आपके लिए
पेश करना चाहता हूं, और वो ये है कि तहजीब कहते हैं किसी भी माशरे की बामकसद तख्लीक को, किसी भी माशरे, किसी भी कौम, किसी भी मिल्लत की बामकसद तख्लीक को तहजीब कहते हैं। और तबलीग वही अच्छी होती है जिसमें तहजीब हो। और ये मैं पहली तकरीर से ही बार बार अर्ज कर रहा हूं कि हमारी तहजीब इतनी पावरफुल है और इतनी अट्रैक्टिव है कि हमें लोगों के दरवाजे बजा बजा के नहीं कहना कि 2 मिनट हमारी बात सुन लो। पहले दिन से ही हम ये बात अर्ज कर रहे हैं, हमें किसी के दरवाजे पे जाके नहीं कहना कि 2 पल के लिए हमारी बात सुन लो। तो लोग कहते हैं कि ये शिया हजरात तबलीग नहीं करते। हम भी तो इतनी तबलीग करते हैं, यहाँ जाते हैं वहां जाते हैं, लोगों को अपने दीन के बारे में, मसलक के बारे में, मजहब के बारे में बताते हैं। तो ये शिया हजरात तबलीग क्यों नहीं करते? तो अगर कोई ऐतराज ये करता है तो आप उन्हें बता दीजिए ये फर्श अज़ा ही हमारी तबलीग है, और हम तबलीग घरों पे जा जा के नहीं करते, मैदान में खड़े होके करते हैं। इसलिए क्योंकि रसूल अल्लाह सहाबा के घर जाकर बता के नहीं आए थे अली मौला है। किसी के घर रसूल अल्लाह नहीं गए थे, बल्कि सबको बुलाकर कहा था गदीर के मैदान में आ जाओ, अब हम तबलीग करेंगे। और कुरान ने यह भी बता दिया कि तबलीग का हुक्म जहां पर अल्लाह ने अपने पैगंबर को दिया, उस तबलीग से मुराद तबलीग विलायत अली। तो चूंकि रसूल अल्लाह ने मिंबर बनाया ही विलायत अली की तबलीग के लिए था, तो अब जब तक ये मिंबर रहेगा, इस मिंबर से तबलीग विलायत अली होगी। इस मिंबर से विलायत अली की तबलीग होगी। तो मैं अर्ज कर रहा था, किसी भी कौम की बामकसद तख्लीक को क्या कहते हैं? तहजीब। और अगर हम इस तहजीब को बर्रे सगीर की जबानी देखना चाहें तो ये 2 मुफरदात से मुरक्कब हुआ है, यानी 2 अलग अलग लफ्ज हैं जिससे जुड़ के ये लफ्ज तहजीब बना है। अब वो आप सुन लीजिए। तह फारसी का लफ्ज है और इसके माना है नीचे। आपने लफ्ज सुना होगा तहखाना, घर के नीचे के हिस्से को कहते हैं तहखाना। तो तह है फारसी का लफ्ज जिसका मतलब क्या है? नीचे। और जीब लफ्ज जो है वो संस्कृत का है और इसका माना है जबान। तो तहजीब का माना क्या हुआ? जबान के नीचे। और आपके मौला का कौल क्या है? इंसान अपनी जबान के नीचे छुपा है। यानी जो इंसान गुफ्तगू करेगा, जो इंसान का अखलाक होगा, जो इंसान की वज़ादारी होगी, जो इंसान की मेजबानी होगी, जो इंसान की मेहमानदारी होगी, वही तहजीब होगी। तो हम अखलाक का दर्स इसलिए देते हैं क्योंकि तहजीब का रिश्ता अखलाक से है, लेकिन हम अखलाक की मिसालें लोगों की नहीं देते, अली की देते हैं। इसलिए क्योंकि कैरेक्टर मौला अली का जो है उसमें इतना अखलाक पाया जाता है। अगर आप लोग सिर्फ मौला अली की जिंदगी पढ़ना शुरू कर दे तो पूरा पाकिस्तान बाअखलाक हो जाए, पूरा पाकिस्तान मिलके बाअखलाक हो जाएगा। तो तहजीब यानी जबान के नीचे छुपी हुई चीज। जैसे इंसान बोलता है तो पता चल जाता है कि इसके पास कितना अखलाक है, कितनी वज़ादारी है और क्या इसके मामलात हैं। इसीलिए पाकिस्तान बनने के बाद जो शियों पर अहले सुन्नत ने किताबें लिखी, उसमें उन्होंने अजीब बात लिखी। वो कहते हैं ये शिया बड़े मुहज्जब होते हैं, शियों को मुहज्जब कहा है। और इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि शिया चूंकि मरसिये की जबान बोलते हैं,
भाई देखे, मैंने आपकी तारीफ कर दी कि आप मेरे मिजाज से मिल गए। शिया चूंकि मरसिये की जबान बोलते हैं इसलिए ये मुहज्जब है। तो अब आपकी तहजीब, आपकी वजादारी, आपकी मेजबानी और आपकी अज़ादारी इतनी मुहज्जब है कि लोग आपकी अज़ादारी से तबलीग हासिल करते हैं। यही हमारा मौजू है, तबलीग और तहजीब। यानी बात मैं कुल इतनी समझाना चाह रहा हूं मुसलसल कि हमें तबलीग के लिए दरवाजों पे नहीं जाना, बस अलम को बुलंद करना है, तबलीग हो जाएगी। यही हमारा मौजू है कि तबलीग हमारी तहजीब से होगी। और अब मैं आज की तकरीर में आपको यह बताना चाहता हूं कि तहजीब से तबलीग कैसे होती है। जब गदर हुआ 1857 में जंगे आजादी और अंग्रेजों ने अवध की हुकूमत को, और जाहिर है मुगलिया सल्तनत तो पहले ही खत्म हो चुकी थी, जब उन्होंने कब्जा किया और बड़ा खून खराबा हुआ तो बहुत से लोगों की रोजियां बंधी हुई थी। गदर के बाद सब कुछ उजड़ गया, लोग दर दर मारे मारे भटकने लगे। तवज्जो, उन्हीं में से एक शख्स था जो रंगरेज था, चीजों को रंगता था, अलम के फरेरों को रंगता था, और जैसे ही मुहर्रम आता था खवातीन उसे अपने दुपट्टे देती थी कि भाई इसे रंग दो, तो वो रंगरेजी का काम करता था। गदर के बाद जब शाही महल तबाह हो गया और कुछ नहीं बचा तो सब लोग लखनऊ से और मुख्तलिफ यूपी में जितने भी मुकामात थे हिजरत करने लगे, और जहां उन्हें कोई अच्छी जगह मिलती वो वहां पे अपनी जिंदगी गुजर बसर करने लगते। तो यही लखनऊ का एक रंगरेज था, ये भी निकला और भटकता भटकता रोजी की तलाश में फिरता रहा। रामपुर जब ये पहुंचा तो वहां के नवाब को पता चला लखनऊ का रंगरेज आया है, तो उसने इसे नौकरी दे दी और अपने महल में जगह दे दी। अब ये लखनऊ का रंगरेज वहां पे रहने लगा और काम करने लगा। एक दिन रामपुर के नवाब की बेगमात आई और आके रंगरेज से कहने लगी, भाई ये हमारा दुपट्टा ले लो और इसे रंग दो। उसने कहा अच्छा हम ले लेते हैं, ये बताइए कि इस पे कौन सा रंग रंगना है। तहजीब समझिएगा, कौन सा रंग रंगना है। तो बेगमात ने कहा शमा की लौ का रंग रंग दो, शमा की लौ का रंग दो। जैसे ही उसने ये सुना उसने कहा हम आपके यहां काम नहीं करेंगे। अब बेगमात परेशान हो गई और कहने लगी कितने तुम बदतहजीब हो। तो उसने पलट कर कहा मैं ही मुहज्जब हूं। अब बेगमात ने कहा तुम हमारे सामने जबान दराज कर रहे हो और हमने जो तुम्हें काम दिया है उसको तुम मना कर रहे हो, तो ये तो बदतहजीबी है। तो फौरन से रंगरेज ने कहा आपने कौन सी तहजीब का मुजाहिरा किया? का क्या मतलब? का आपने ये तो कह दिया कि शमा की लौ का रंग रंग दो, मगर आपने ये नहीं बताया कौन सा रंग। अब बेगमात परेशान हो गई, उन्होंने कहा हम तुम्हारी बात समझे नहीं। का चूंकि आपने शमा को सही से जलते ही नहीं देखा, अगर आप शमा को जलते देखती तो आप हमें बताती कि कौन सा रंग रंगना है। तो अब बेगमात परेशान हुई और उन्होंने कहा क्या मतलब, शमा के भी कई रंग होते हैं। तो अब उस रंगरेज ने कहा, तवज्जो, रंगरेज ने कहा जब शमा शाम में जलती है तो उसकी लौ का रंग सुर्ख होता है और किनारे तारीक होते हैं। जैसे ही आधी रात आती है वो लौ सब्ज रंग में बदल जाती है और किनारे नीले हो जाते हैं, और जैसे ही शहर का वक्त आता है वो लौ जर्द हो जाती है और किनारे धानी के हो जाते हैं। अब ये बताइए शाम का रंग रंगे, आधी रात का रंग रंगे या शहर का रंग रंगे? तो फौरन से औरत ने कहा ये रंग तुम्हें पता कैसे चले? तहजीब तहजीब, ये रंग तुम्हें पता कैसे चले? रंगरेज ने कहा इसलिए कि शबे आशूर हम अपने इमाम बाड़ों में चराग जलाते हैं।
शबे आशूर हम अपने इमाम बाड़ों में चराग जलाते हैं, तो उस चराग के जलने से हमें पता चलता है शाम का क्या वक्त है, आधी रात का क्या वक्त है, सहर का क्या वक्त है। इसी को तो गालिब ने कहा, शमा हर रंग में जलती है सहर होने तक। तहजीब यानी चूंकि वो रंगरेज आजादार था और वो तहजीब को देख नहीं रहा था, सुन नहीं रहा था, बरत रहा था। उसे मालूम था कि आजादारी की तहजीब में हमें ये तरबियत मिलती है कि एक एक चीज का मुशाहिदा क्या है। अरे मुशाहिदे ही से तो तहजीब बनती है। तो आजादारों का मुशाहिदा इतना कवी था कि आजादारों को मुशाहिदे ने मुहज्जब बना दिया। तो आपने देखा ये छोटी सी तहजीब थी जिसने उसे अपने फन का माहिर बना दिया। तो यही तहजीब बर्रे सगीर की तहजीब कि जिस तहजीब ने सिखाया मेजबानी क्या है और मेहमानदारी क्या है। अब उसे भी सुन लीजिए। ये अली रजा साहब बैठे हुए हैं, हमारे साथ आते हैं रोजाना। 2-3 दिन पहले मैंने इनसे कहा कि भाई पान खत्म हो गए तो जरा दुकान से जाकर ला दो, तहजीब समझें। इन्होंने कहा अभी तो घर में कोई नहीं है, वालदा मजलिस में गई हुई है, बाकी घर वाले भी बाहर हैं, तो जब वालदा आ जाएंगी तो मैं पान ला दूंगा। मैंने इनसे पूछा तो भाई वालदा अगर नहीं है तो तुम चले जाओ, ताला वाला डाल के घर पे चले जाओ। तो इन्होंने पलट के कहा घर को तन्हा कैसे छोड़ दूं, अजा खाना सजा है। तहजीब, घर को तन्हा कैसे छोड़ दूं, अजा खाना सजा है। पता चला तहजीब आजादारी ने बताया जब घर में कोई मेहमान होता है उसे तन्हा नहीं छोड़ते। चूंकि हुसैन घर में मेहमान बने हैं, अब घर पे ताला लगेगा ना। तहजीब, तहजीब आज सुनिए तहजीब क्या है। यानी तहजीब ने बताया जब घर में कोई मेहमान होता है उसे तन्हा नहीं छोड़ते। तो ये तहजीब कहां से चली? आजादारी से। तो आप ये देखिए किस तरह तहजीब बता रही है कि ये अज़ा खाना क्या है। तो आज जब लोग अज़ा खानों में आते हैं और अज़ा खानों को देखते हैं तो सवाल पैदा होता है, ये सामने भी अलम है, ये दाएं भी अलम है, ये बाएं भी अलम है, तो इसके पीछे वजह क्या है? तो बुजुर्गों ने ये जो अज़ा खाना, ये शहनशीन 3 हिस्सों में तकसीम की है, इसकी भी वजह है। अब वो वजह सुनिए। वजह ये है कि करबला के बन में चूंकि हुसैन ने अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम किया, मैमना, मैसरा, कल्बे लश्कर। पता चला अज़ा खाने में मैसरा भी है, मैमना भी है, कल्बे लश्कर। यह सिर्फ अज़ा खाना नहीं है, लश्कर हुसैन है। ये सिर्फ अज़ा खाना नहीं है, ये लश्कर हुसैन है। तहजीब किस तरह तहजीब परवान चढ़ रही है, एक एक चीज में तहजीब है। और यही तहजीब तबलीग का जरिया बन रही है हुक्म इमाम से। तो अब जब अज़ा खाने में पहुंचते हैं तो हम देखते हैं हर चीज किसी ना किसी वजह से रखी हुई है। तो अज़ा खानों में कुरान भी रखा होता है, तहजीब के जरिए तबलीग। तो अब लोग आते हैं और अज़ा खानों में देखते हैं जहां अलम लगे हैं, झूला रखा है, सारी चीजें हैं, वहीं एक कुरान भी रखा होता है और कुरान खुला होता है। और ये नहीं कि कुरान कहीं से भी खोल के रख देते हैं, हर अज़ा खाने में कुरान खुलता है सूरह कहफ वाले हिस्से में। ये है तमाम बर्रे सगीर के अज़ा खानों की तहजीब। अब आप पूछेंगे इस तहजीब से तबलीग क्या हो रही है? इसलिए कि जब कोई अज़ा खाने में आके सूरह कहफ को खुला हुआ देखेगा वो पूछेगा यही सूरह क्यों खोला है? अब करनी है तबलीग। जवाब ये दिया जाएगा चूंकि नेज़े पर हुसैन ने सूरह कहफ पढ़ा था। तहजीब तबलीग, तहजीब तबलीग। किस तरह तहजीब से तबलीग हो रही है? तो होता ये था कि जब अज़ा खाने सजते थे, जब अज़ा खाने खुलते थे, तो उसमें कैद थोड़ी थी कि सिर्फ शिया अज़ा खानों में आएंगे। कहा नहीं, सुन्नी भी आएंगे, हिंदू भी आएंगे, ईसाई भी आएंगे,
इसलिए क्योंकि अगर इमाम अज़ादारी को मजहब बनाते तो सिर्फ मुसलमान आते। इमाम ने कहा हम इसे मजहब नहीं बना रहे, हम इसे तहजीब बना रहे हैं। जो जो मुहज्जब होगा अज़ा खाने में आएगा। अब अज़ा खाने में आ गए तो हिंदू भी आते थे, मुसलमान तो जाहिर है होते ही हैं अज़ा खानों में, और ईसाई भी आते थे, और कई किस्म के लोग अज़ा खानों में आते थे। अब फिर एक मसला आया, पड़ोस में रहता था हिंदू, वो घर आया, और जाहिर है मिलने की भी एक तहजीब है। जब आप आएंगे तो आप यह कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, या फारसी में आप कहेंगे सलाम, या अगर कोई हिंदू आएगा तो वो कहेगा नमस्ते, ऐसा ही है ना, या वो अपनी जबान में जो भी उनका सलाम है वो आपको करेगा। तो अब उलमा ने देखा कि मुसलमान हिंदुओं को सलाम नहीं कर सकते और हिंदू मुसलमानों को नमस्ते नहीं कर सकते, तो फिर करे क्या? का एक चीज हम तहजीब बनाते हैं, ना मुसलमान नाराज होंगे ना हिंदू, का क्या? आदाब। ये आदाब लफ्ज तहजीब अज़ादारी से चला है। देखिए तहजीब के जरिए तबलीग हो रही है। तो अब आते थे हिंदू और आदाब कर करके ये तहजीब अपनी वादियों को तय कर रही थी, मंजिलों को तय कर रही थी। तो इसी तहजीब ने इतना मुतासिर किया हिंदुओं को, इतना मुतासिर किया हिंदुओं को कि आज जब आप मरसिये पढ़ते हैं तो उसमें जहां मुसलमानों ने मरसिये लिखे, शियों ने मरसिये लिखे, एक बड़ी तादाद हिंदू शौरा की है। और अगर आपको इस पे पढ़ना है तो अहमद मीरुठी साहब की किताब है बूस्तान अकीदत, उसमें उन्होंने 120 वो शौरा हिंदू लिखे हैं जिन्होंने इमाम हुसैन पे मरसिये कहे हैं। यानी मुसलमान पाबंदियां लगाए कि मरसिये मत कहो, और हिंदू हुसैन का मरसिया कहे। समझ रहे आप? ये सब तहजीब थी। देखिए तहजीब के जरिए तबलीग हो रही है। हिंदुओं ने मरसिये कहे, और क्या क्या मैं नाम आपको बताऊं, आप हैरान हो जाएंगे। सबसे बड़ा नाम हिंदू मरसिया गो शायर का और मरसिया निगार शायर का नाम छन्नो लाल दिलगीर। और ये कौन है? जिनका आप सलाम सुनते घबराएगी जैनब। ये एक हिंदू ने लिखा है। यानी छन्नो लाल दिलगीर जानते थे मेरा नाम मिट जाएगा, लेकिन अगर मैं किसी ऐसे के साथ अपना नाम जोड़ दूं, मैं किसी ऐसे के साथ अपने नाम को जोड़ दूं कि जिसके नाम को जिंदा रखने का वादा अल्लाह ने किया है, तो अब जब तक हुसैन का नाम रहेगा, हुसैन से जुड़े अज़ादार का नाम भी बाकी रहेगा। अरे दुनिया अगर बड़ा नाम कर ले तो वो अपने नाम की हद तक बाकी रहता है। ये हुसैन अजीब मौजज़ा परवरदिगार है कि अपने नाम के साथ साथ अज़ादार के नाम को बाकी रखते हैं, अपनी कौम को साथ लेके चलते हैं। इसलिए क्योंकि हुसैन जानते थे ये होगी तहजीब। तो कितने हिंदू इस तहजीब से मुतासिर थे। और एक नाम मैं आपको और बता दूं, रूप कुमारी। कौन थी ये? हिंदू शायरा। ये वो समझ गई जो मुसलमान भी नहीं समझ सके। और इनका मशहूर मरसिये की बैत है, पड़ी थी लूट मोहम्मद के जब घराने में, ये सब खिताब लुटे थे, ये सब खिताब लुटे थे उसी जमाने में। यानी रूप कुमारी बताना ये चाह रही है रसूल अल्लाह ने अली से कहा था इस उम्मत के सिद्दीक़ अकबर तुम हो, ऐ अली इस उम्मत के फारूक आजम तुम हो। भरी पड़ी है हदीसें। यानी आप ये देखिए कि कितना वो मुतासिर हुई और वो अहले बैत पर लिखने लगी। और एक एक चीज एक एक तरीके से उन्होंने कैसे इमाम हुसैन को नजराना अकीदत पेश किया है कि लोग हैरान हैं। और हिंदुओं ने अपना अकीदा ये बनाया है कि हुसैन अल्लाह का अवतार है। अब ये अवतार किसे कहते हैं? हिंदुओं का अकीदा ये है कि जिस रूप में खुदा आ जाए वो खुदा का अवतार होता है।
अब वो हिंदू कहना ये चाह रहे, मुसलमान नहीं, हिंदू कहना ये चाहते हैं ये करबला में हुसैन नहीं खड़े थे। आगे मैं जुमला नहीं कह रहा, आप खुद समझ जाइए। यानी उन्होंने अपना ये अकीदा बनाया कि हमारा धर्म चाहे हिंदू हो मगर मौला हमारा हुसैन है। धर्म चाहे हमारा कुछ भी हो मगर मौला हमारे हुसैन है। तो उन्होंने क्या कहा, हुसैन अल्लाह का अवतार है। और मैं तमाम मुसलमानों से कहूं, आप इस बात पे उन पे फतवे नहीं लगा सकते, इसलिए क्योंकि फतवे मुसलमानों के लिए हैं। मतलब पता चले कोई रात को जाए और आयतुल्लाह सिस्तानी साहब को इस्तफ्ता भेज दे कि ये हिंदू कहते हैं कि हुसैन अल्लाह के अवतार है, तो क्या ये सही बात है? या कोई अहले सुन्नत अपने बड़े आलिम को इस्तफ्ता लिख दे कि ये हिंदू कहते हैं हुसैन अल्लाह के अवतार है, तो क्या ये सही बात है? तो सिस्तानी साहब भी डांटेंगे और अहले सुन्नत के आलिम भी डांटेंगे और ये कह के डांटेंगे फतवे हम तुम्हारे लिए देते हैं, हिंदुओं के लिए नहीं देते। यानी आप अब पाबंदी उन पे नहीं लगा सकते, इसलिए क्योंकि वो हुसैन को खुदा का अवतार मानते हैं। और इतना रचे, इतना बसे वो तहजीब हुसैन में कि जहां आज का मुसलमान ताजिए के खिलाफ जबान चला रहा है, हिंदू ताजिया उठा रहा है। आज का मुसलमान जहां अलम के खिलाफ गुफ्तगू कर रहा है, हिंदू अलम उठा रहा है। और बताया उन्होंने कि हम हुसैन से इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि करबला में हुसैन मुसलमानों के लिए नहीं आए थे, इंसानों के लिए आए। करबला के बन में हुसैन इब्ने अली मुसलमानों के लिए नहीं, इंसानियत के लिए आए थे। तो जहां जहां तक इंसानियत की आवाज जाएगी वहां अगर कोई सितारा चमकेगा उस सितारे को हुसैन कहेंगे। इस तरीके से तहजीब के जरिए तबलीग हो रही है। तो इतना मुतासिर थे हिंदू मीर अनीस से और मिर्जा दबीर से कि आप पढ़िए किताबें, कमकाम जाफरी साहब की किताब शागिर्दाने मीर अनीस, उसमें उन्होंने उन शौरा का तस्करा किया है जो मीर अनीस के शागिर्द थे मगर हिंदू थे। और खुद मीर अनीस के चंद असातिज़ा हिंदू गुजरे हैं। तो अगर मजहब की बुनियाद पर तबलीग हो रही होती तो मीर अनीस किसी भी हिंदू को अपना शागिर्द नहीं बनाते। अनीस भी ये बात जानते थे कि यहाँ तहजीब के जरिए तबलीग हो रही है। तमाम हिंदुओं को मीर अनीस ने जमा किया और कहा तुम मरसिया कहना चाहते हो, तुम मरसिया सीखना चाहते हो, आ तुम बैठो, जो तहजीब तुम्हारी है उसी तहजीब के जरिए हम तबलीग करेंगे। तहजीब और तबलीग। और फिर जो वो मुतासिर हुए तो लिखने वालों ने ये लिखा है कि जहां बज़ में मरसिया में अनीस को लोग मुसलमान सुनने आते थे वहीं हिंदू भी मीर अनीस को सुनते थे। और हिंदू राजा महाराजा अपनी हवेलियों में और अपने कसर में और अपने महल में मजलिसें रखते थे मरसियों की और अनीस और दबीर को पढ़ाते थे। ये क्यों हो रहा है? ये तहजीब के जरिए तबलीग हो रही है। और हिंदू जमादार के जो काम कर रहे होते थे लखनऊ की सड़कों पर, उन्हें भी अनीस के मिसरे याद थे। हिंदू जमादारों को मीर अनीस का कलाम याद था। अब मैं आपको उसकी एक मिसाल दे दूं। जब गदर हुआ और अंग्रेजों ने आकर कब्जा करना शुरू किया और मजमा था अंग्रेजों का कि बढ़ता चला जा रहा था, बढ़ता चला जा रहा था। सुबह का वक्त था, एक हिंदू जमादार काम कर रहा था, झाड़ू उसके हाथ में थी और वो सड़कों की सफाई कर रहा था। अचानक से सामने से एक बड़ा हिंदू आया और उसने जमादार से आके पूछा, वो जो अंग्रेजों का बड़ा अफसर आने वाला था क्या वो आ गया? अब देखिएगा जमादार जवाब कैसे दे रहा है। उसने ये सवाल किया, वो जो अंग्रेजों का बड़ा सरदार आने वाला था जिसके आने के बाद मुसलमानों का खून बहेगा, क्या वो आ गया? अब जमादार ने अपनी जबान में जवाब नहीं दिया, मीर अनीस की बैत पड़ी। तहजीब। उसने जैसे पूछा क्या वो अंग्रेजों का बड़ा सरदार आ गया,
तो जमादार ने कहा, आया है कोई कब्ल कोई बाद आएगा, आया है कोई कब्ल कोई बाद आएगा, गेती हिलेगी जब पिसरे साद आएगा, गेती हिलेगी जब पिसरे साद आएगा। यानी एक हिंदू ने ये पैगाम दे दिया, जो दूसरों की बस्तियों पर कब्जा करते हैं वो पिसरे साद होते हैं। इसलिए क्योंकि मीर अनीस का ये जो मरसिया है, जब करबला में दाखिलाए शाहिदी हुआ, ये उस मरसिए की बैत है। और उसमें अनीस ने बताया कि इमाम हुसैन ने बनी असद से जमीन को खरीदा, और चूंकि जमीन पर कब्जा किया था पिसरे साद ने, तो हिंदू ने बैत करके बताया जमीन मुसलमानों की है, अंग्रेज कब्जा कर रहा है। तहजीब 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 के जरिए तबलीग हो रही है। और फिर यही कदर था कि जैसे ही अंग्रेज आ रहे थे हिंदुस्तान में, तो इतना अरसा हो गया था उन्हें साथ रहकर कि उनके यहाँ कुछ अल्फाज उर्दू, हिंदी और संस्कृत के अंग्रेजी में शामिल होने लगे। मलका बरतानिया को पता चला कि अंग्रेजों की लुगत में कुछ उर्दू लफ्ज शामिल हो रहे हैं, तो उसने हेनरी यॉल को बुलाया कि जो बहुत बड़ा अदीब था, वो इंग्लैंड में था। मलका बरतानिया ने उसको ये काम दिया कि तुम हिंदुस्तान जाओ और वो तमाम अल्फाज के जो असल में उर्दू हैं और अंग्रेज बोल रहे हैं, अंग्रेजों की लुगत में शामिल हो रहे हैं, तुम उनका एक पूरा लुगत बनाओ। हेनरी यॉल चला इंग्लैंड से और कलकत्ते पहुंचा, और गली गली, कूचे कूचे, सड़कों सड़कों पे जाके लोगों की जबान सुनता था। जहां इसे कोई ना बलद और ना शनासा लफ्ज मिलता था, ये फौरन से उसे लुगत में दर्ज कर लेता था। एक रात हेनरी यॉल सो रहा था कि अचानक से इसने शोरे गिरिया सुना। अब ये जल्दी जल्दी उठा और जैसे ही खिड़की 15-20 अंग्रेज चीखते चीखते, रोते रोते, मातम करते करते जा रहे हैं। आगे आगे उनके ताबूत है और अंग्रेज मातम कर रहा है। जुमला जाया कर रहे हैं आप, अंग्रेज मातम कर रहा है। तहजीब से मुतासिर होके अंग्रेज मातम कर रहा है। जल्दी से चला हेनरी यॉल नीचे, और उसने आके आवाज को गौर से सुना कि ये बोल क्या रहे हैं। तो उसे आवाज आई, हॉब्सन, जॉब्सन, हॉब्सन, जॉब्सन। अब वो अंग्रेज कहना ये चाहते, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। तहजीब से मुतासिर हुए, वो अंग्रेज कह रहे थे या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। चूंकि वो अंग्रेज थे, उर्दू जबान साफ नहीं थी, और ये अंग्रेज था, कान इसके साफ नहीं थे, तो इसे आवाज ये आ रही थी, हॉब्सन जॉब्सन, हॉब्सन जॉब्सन, हॉब्सन जॉब्सन। इसने जल्दी से अपनी डायरी उठाई और लिख लिया हॉब्सन और लिख लिया जॉब्सन। तो इसने फौरन से अंग्रेजों से पूछा, ये तुम हॉब्सन जॉब्सन जो बोल रहे हो, इसका मतलब क्या है? नौजवानों ने कहा, हमें नहीं पता, हम तो अनीस को सुनते हैं, हॉब्सन जॉब्सन। तहजीब से तबलीग हो रही है। अब उसने जाके बहरहाल हेनरी ने उलमा से मुलाकात की और पूछा कि भाई ये हॉब्सन जॉब्सन क्या है? तो फिर उलमा ने बताया कि हॉब्सन नहीं हसन है और जॉब्सन नहीं हुसैन है। उसने कहा नहीं, इंग्लिश में हॉब्सन और जॉब्सन रहेगा। यानी उसने बताया कि तुम हसन हुसैन को जबान में महदूद नहीं कर सकते। अगर मुसलमान हॉब्सन जॉब्सन कह रहा है तो यहूदी शब्बर शब्बीर कहेगा। भाई आप परेशान तो नहीं हो रहे ना? 7 दिन तक मैंने बड़ा उठा उठा के आपको तकरीर सुना दी, 6 दिन तक। आज की जरा फिक्री तकरीर है, मौजू जाहिर है नजमी भाई ने दिया, इतना मुश्किल है, लेकिन मैं इसे भी आसान करने की कोशिश कर रहा हूं और आपको यह समझा रहा हूं कि तहजीब के जरिए तबलीग किस तरह होती है।
तो उसने फौरन से अपनी डायरी में आके हॉब्सन और जॉब्सन लिख दिया। अब अगर कोई किताब खरीद सकता है तो वो खरीद ले, दुकान में बता देता हूं। लकी वन में एक जो है, लकी वन खुला है शॉपिंग मॉल, वहां पर ये किताब जो लाइब्रेरी बनी हुई है वहां पर ये किताब रखी हुई है। और अगर उर्दू बाजार में आप जाएंगे वहां भी आपको ये डिक्शनरी मिल जाएगी। और अगर आप कहीं नहीं जाना चाहते तो मोबाइल उठाएं और गूगल खोलें और लिखिए हॉब्सन और जॉब्सन क्या है, तो फौरन से किताब आ जाएगी। एक चीज आपको पढ़नी है जो मैं बता रहा हूं। अब वो हेनरी यॉल लिखता है, जब मेरी पूरी लुगत तैयार हो गई इतनी मोटी, तो मैंने ये सोचा इस किताब का नाम क्या रखूं, इस किताब का नाम क्या रखूं। मैंने ये तय किया कि सबसे ज्यादा जिस लफ्ज में कशिश होगी, सबसे ज्यादा जिस लफ्ज में कशिश होगी वही नाम मैं किताब को रखूंगा। वो कहता है मैंने सारे अंग्रेजों को एक एक लफ्ज दिखाया, हर अंग्रेज कहता था ये जब तुम कहते हो हॉब्सन जॉब्सन हमारा दिल खुश होने लगता। तहजीब के जरिए तबलीग हो रही है। जब तुम कहते हो हॉब्सन जॉब्सन हमारा दिल खुश होने लगता है। तो उसने अपनी किताब का नाम रख दिया हॉब्सन जॉब्सन। लुगत बन गई हसन हुसैन के नाम से। हसन और हुसैन के नाम से एक पूरा लुगत तैयार हो गया। तो ये सब क्यों हुआ? तहजीब के जरिए, यानी तहजीब से मुतासिर होके हिंदुओं ने अपने दामन को हुसैन के दामन से मुतमस्सिक कर लिया। हालांकि रसूलुल्लाह ने मुसलमानों से कहा था अहले बैत से तमस्सुक करना, मुसलमान छोड़ के चले गए, हिंदू ने तमस्सुक कर लिया। तो आए एक जमात वाले और उन्होंने तबलीग शुरू की और चलते चलते वो पहुंचे सिंध में। उन्होंने हिंदुओं से कहा हम तुम्हें पैसा देंगे, खाना देंगे, ये देंगे, वो देंगे, बहुत कुछ देंगे। तो हिंदुओं ने कहा भाई करना क्या है? कहा करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक काम करना है। हिंदुओं ने कहा क्या? उसने कहा बस कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी कलमा पढ़ लो। तो हिंदू खुश हो गए, सारे सिंधी थे। उन्होंने कहा भाई ना, कलमा पढ़ने पे खाना भी मिल रहा है और इतना पैसा भी मिल रहा है, तो कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं कलमा। सारे हिंदुओं ने कलमा पढ़ लिया। अब वो जमात वाले गए अपने लीडर के पास और कहा भाई कयामत हो गई, आफत हो गई, सबको हमने मुसलमान कर दिया। और वो खुश हुआ कि अब हमारा काम आसान हुआ, हम जरा चल के तो देखें क्या सूरत हाल है। अब वो जैसे उनका लीडर और रहनुमा और सरदार आया, उसने देखा सदर दरवाजे पे अलम लगा है। जैसे वो बस्ती में आया उसने देखा दरवाजे पे अलम लगा है, तो उसने सबको बुलाकर कहा तुमने क्या तबलीग की है? कहा आपने कहा था कलमा पढ़ा है, हमने पढ़ा दिया। क्या सिर्फ कलमा नहीं पढ़ाना, इसे हटाना है। अब वो सब आए और उन्हें आकर कहा कि भाई इसे हटाना पड़ेगा, वरना ना खाना मिलेगा ना पैसा मिलेगा। तो सारे हिंदुओं ने मिलकर कहा अपना कलमा अपने पास रखिए, हम अब्बास के अलम को नहीं छोड़ सकते। हम अब्बास के अलम को नहीं छोड़ सकते, आप अपना कलमा अपने पास रखिए। पता चला अगर तबलीग करनी है तो अलम के खिलाफ नहीं बोलना, वरना तबलीग सारी बातिल हो जाएगी। और फिर उन्होंने बताया कि हमारी तो तहजीब ये है, हिंदू बता रहे, हिंदुओं ने ये बताया हमारी तहजीब ये है कि जहां कोई दूर दूर तक सहरा होता है हम वहां अब्बास का अलम लगा देते हैं। कहा क्यों? कहा इसलिए ताकि कोई भी गुजरता हुआ काफिला अगर भूखा हो और प्यासा हो, वो जैसे ही अलम को देखे उसे पता चल जाएगा यहाँ पानी भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा। अपना खाना अपने पास रखिए, हम अब्बास के नाम पर खाना खिलाते हैं।
अपना पीना अपने पास रखिए, हम तो नामे अब्बास पर खाना खिला देते हैं। यानी तहजीब थी जो तबलीग का जरिया बनी। या जुमला कह दूं, अरे जो मुसलमान हिंदुओं को तबलीग करने आए थे, उन हिंदुओं ने मुसलमानों को तबलीग कर दी। तहजीब के जरिए तबलीग कर दी। इस तरह ये नाम सफर करता करता चलता रहा और बुजुर्गों ने एक तहजीब बनाई। और इस तरह की तहजीब बनाई कि ऐसी तहजीब बना लो कि जहां पर जैसे ही हुसैन का नाम आए सब मिलकर जमा हो जाए, सब मिलकर मातम करें, सब मिलकर आलम उठाएं, सब मिलकर ताजिए उठाएं, सब मिलकर झूला उठाएं, सब मिलकर मेहंदी उठाएं। इसलिए क्योंकि ये रिश्ता था, रिश्ता है तहजीब, और इसी रिश्ते से तबलीग हो रही थी। तो हुआ क्या, 10 दिन तक आजादारी होती थी, लेकिन लखनऊ के शहंशाह महाराजा नसीरुद्दीन हैदर, उन्होंने कहा मैं ये देख रहा हूं कि 10 दिन के बाद आजादार मजलिसों के लिए दर दर फिरते हैं। तो कहा क्या किया जाए। कहा एक काम करते हैं, इस आजादारी को 10 दिन से लेकर 40 दिन तक कर देते हैं। यानी 10 दिन तो पहले हो ही रही है, इसे और बढ़ा के चहलुम से मुत्तसिल कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि इतनी लंबी आजादारी हो जाएगी, लोग करेंगे क्या। उन्होंने कहा आप करके तो देखिए। मैं कहूं नसीरुद्दीन शाह, वाह क्या कमाल था आपका, आपने करके देखा। अब तक चहलुम हुसैन का मनाया जा रहा। और फिर उन्होंने एक और रस्म इजाद की और उन्होंने ये कहा कि 40 दिन तक जो हमारी आजादारी 10 दिन से बढ़ रही है, इसमें हम एक और चीज का इजाफा करना चाहते हैं। का क्या। उन्होंने कहा हम शबीहात का इजाफा करना चाहते हैं। तो कहा इससे तो लोग घबरा जाएंगे। कहा क्यों। कहा इसलिए कि एकदम से आप किसी के सामने शबीहात ले आएंगे तो वो घबरा जाएगा। अरे घबरा जाते हैं जब एकदम से शबीहात निकलती है। हम इसलिए नहीं घबराते, इसलिए क्योंकि बचपन से हम इस तहजीब को देखते आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा क्या करें। कहा भाई गुफरान माब साहब से पूछिए, इसलिए क्योंकि वो नजफ से आए हैं पढ़ के, और वही बता सकते हैं कि शबीहात निकालना गलत तो नहीं है। तो जैसे ही शहंशाह ने गुफरान माब से पूछा कि आप बताइए इन शबीहात के मामले में आपका ख्याल क्या है, उन्होंने ये नहीं कहा कि बिदअत है, उन्होंने ये नहीं कहा कि गलत है। अरे नजफ से आए थे, कहने लगे मुस्तहब नहीं है, वाजिब के नजदीक है। छपा हुआ मौजूद है गुफरान माब साहब का जुमला कि जिन्होंने इस अलम को इजाद किया, जिन्होंने अज़ा खानों को इजाद किया, जिन्होंने ताबूत को इजाद किया, यानी ये इजाद अवाम ने नहीं की है, उलमा ने की है। ये सारी इजादात जो अज़ा खानों में आपके सामने है, ये सब उलमा ने की है। घोड़ों की छवि उलमा ने निकाली है, आलम की छवि उलमा ने निकाली है, ताबूत की छवि उलमा ने निकाली है। अब मुझे कोई अकेले आकर बोल दे कि आप उलमा की तहजीब को मयार ना बनाए, तो मैं उनसे सवाल करूं कि भाई फिर मैं किसकी तहजीब को मयार बनाऊं। आप मुझे किसी की तहजीब बता दीजिए, मैं उसकी तहजीब को मयार बना दूंगा। हम तो उसी तहजीब पर बाकी है जो तहजीब हमारे बर्रे सगीर से उठी, और वही तहजीब है कि आज तक आपके सामने बाकी है। ये मजलिस शुरू होती है हदीसे किस्सा से, ये भी तहजीब है। उसके बाद सोसखानी होती है, ये भी तहजीब है। उसके बाद सलाम होता है, ये भी तहजीब है। उसके बाद खिताबत होती है, ये भी तहजीब है। उसके बाद मातम होता है। अब वो ये वाला हो कि ये वाला हो, ये अवाम ने राइज नहीं किया, उलमा ने करके दिखाया है, फिर अवाम ने किया। ये सारे मातम उलमा की निगरानी में हुए हैं और उन्होंने करके दिखाया। आयतुल्लाह सैयद मेहदी तबातबाई बहुत बड़े आलिम ईरान के गुजरे हैं। उनसे किसी ने कहा आगा ये देखिए ना, ये ईरान की सड़कों पे सब निकल जाते हैं गुंचे लेके और अपनी पीठ पे मारने लग जाते हैं।
आप इन्हें समझाइए कि हमारी तस्वीर अच्छी नहीं जा रही। छपा हुआ मौजूद है किताब में, और अगर आपको छपा हुआ भी नहीं देखना तो यूट्यूब पे आयतुल्लाह सैयद मेहदी तबातबाई लिख दीजिए, आ जाएगा। उनसे किसी ने आकर कहा ये सारा दस्ता मातमियों का निकलता है, गुंचे इनके हाथ में होते हैं और अपनी पीठों पर मारते हैं। तो उन्होंने कहा तो तुम क्या चाहते हो? सबने जवानों ने मिलकर कहा कि आप इसे रुकवा दीजिए। कहा अच्छा ये बताओ जुलूस आएगा कब? उन्होंने कहा कल आएगा। कहा गुजरेगा कहां से? कहा ये शहजादी मासूमा कुन का जो रोजा है इसके सामने से होता हुआ गुजर जाएगा जुलूस। कहा चलो ठीक है, तुमने हमें बता दिया, हम कल जो है वो सबको समझा देंगे। अब सारे नौजवान खुश हो गए, बंद करा दिया, रुकवा दिया, अब नहीं होगा। सब रात भर खुश थे कि अब ना होगा, बंद हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अब जैसे वो सुबह आए, सबसे आगे आयतुल्लाह सैयद मेहदी थे और कहते या हुसैन या हुसैन। क्या कहा मैंने? उलमा ने करके दिखाया और बताया कि यही हमारी तहजीब है और इसी तहजीब से तबलीग होगी, इसी तहजीब से तबलीग होगी। तो जितनी भी चीजें बनाई, चाहे वो सलाम हो, चाहे वो शोषखानी हो, चाहे वो खिताबत हो, चाहे वो मरसिया हो, हर चीज की बुनियाद रखी उलमा ने। और तमाम बादशाह उलमा के साए में इन सब चीजों को देखते भी रहे और इसके इर्तिका में अपना हिस्सा डालते रहे। चूंकि उन्होंने अपने हिस्से को सही जगह सर्व किया था, आज हुसैन के साथ उनका भी जिक्र हो रहा है। ये जिक्र सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अपनी तहजीब आजादारी को आपके सामने बयान कर रहे हैं। तो आज बहुत सी चीजें जो बुजुर्गों से चली उसमें कुछ कमी है, उसमें कुछ इख्तिलाफ हो गया, उसमें कुछ चीजें बदल गई। बदल अगर गई है तो हमें प्यार से समझाना है, खिलाफ बोलना नहीं है। प्यार से बिठा के सलाम खानों को भी, सोस खानों को भी, और जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी सिन्फ आजादारी में, सबको बैठ के समझाना है, गुफ्तगू करनी है, बात करनी है। बात करने से बात खत्म हो जाती है, बात बढ़ाने से बात खत्म नहीं होती, बात करने से बात खत्म हो जाती है। तो जैसे ही देखा नवाबी ने अवध दे कि ये सारे लखनऊ वाले इतना संगीत में और मौसीकी में अपना वक्त बर्बाद करते हैं कि हम क्या करें। उन्होंने सोचा किसी ऐसी चीज को इजाद करें कि जिसे देखकर ये गाने, ये मौसीकी, ये संगीत छोड़ के फर्शे अज़ा पर आ जाए। तो वो उलमा के साथ बैठे और उन्होंने गुफ्तगू की कि आप कोई मशवरा दीजिए कि किस तरीके से हम इन लोगों को मौसीकी से हटा के फर्शे अज़ा पर लाए। तो उलमा ने कहा हम तुम्हें कुछ सुर बताते हैं, कुछ ताल बताते हैं, कुछ राग बनाते हैं। और इस तरह जब उलमा बैठे और अहले फन बैठे तो 73 किस्म के राग बने, 73 किस्म के राग बने और उन रागों को शामिल कर दिया गया सोसखानी में। तो अब अगर आपको किसी नोहे की तर्ज गाने जैसी लगती है तो फौरन नोहा खान पे एतराज ना किया कीजिए, गुलूकार को भी देखा कीजिए कहीं वो यहां से उठा के तो वहां नहीं लेके जा रहा। तहजीब आजादारी, आप अपनी फिक्र का रुख बदल दीजिए। ये क्या देखिए गाने पे नोहा पढ़ दिया, अरे गौर कीजिए क्या पता नोहे पे गाना गा दिया हो। भाई 73 राग है, अब राग मौसीकी के वहां भी हैं, राग सोसखानी के यहां भी हैं, नोहों के राग यहां भी हैं। तो हो सकता है ना आपस में राग मिल जाए। तो बदसन होने से बेहतर है, आपको नहीं पसंद आ रहा आप वाला नोहा ना सुनिए, मगर खिलाफ बोलना कौन सी तहजीब है? तहजीब पे ही तो गुफ्तगू हो रही है। अच्छा इसी तरीके से एक और चीज सुन लीजिए। सलाम जो चला लखनऊ से, उसका तौर क्या था, उसका तरीका क्या था? सलाम ख्वाह सोसखानी की सूरत में जो बैठते हैं उसी में सलाम होता था। और जब सलाम शुरू होता था तो कहते हैं लोग अश अश कह के
दीवारें और छतें हिलने लग जाते थे। ऐसा कमाल का सलाम होता था। और लिखा यह है कि अगर किसी मजलिस में अनीस का सलाम हो जाता, कौन सा वाला, शबीह इमाम जमा खींचते हैं तसव्वुर में तस्वीरें जहां खींचते हैं। अभी थोड़ा सा जाहिर है मौजू आज का इतना मुश्किल हो गया कि आप थोड़े थोड़े खामोश हो रहे हैं। आपको उठाने के लिए अनीस का एक शेर पढ़ रहा हूं। मीर अनीस ने कहा, बहुत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अनीस ने कहा, दिखा दूं जमीने नजफ की बुलंदी, दिखा दूं जमीने नजफ की बुलंदी, बहुत आपको आसमां खींचते हैं। अब सोचिए कि जब ये पढ़ते थे मंजू साहब, कहते हैं कि ऐसा वाह वाह होता था और छतें थी कि हिलने लग जाती थी, दरो दीवार ऐसा लगता था मंजू साहब के साथ सोसखानी कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं। तो तरीका ये था कि शुरू के 8-9 बंद या 8-9 शेर, बंद नहीं शेर पढ़े जाते थे फजाइल के, और 2 शेर या 1 शेर पढ़ा जाता था मसाइब का। यहां से तहजीब आजादारी शुरू हुई। और जब ये सलाम पहुंचा कराची में, तो सबसे पहली बार खालिद दीना हॉल में अशरफ अब्बास साहब ने सलाम पढ़ा। 1963 से पहले की आजादारी में आपको कराची में सलाम नहीं मिलेगा। सबसे पहला जो सलाम शुरू हुआ कब से हुआ, 1963 में। अशरफ अब्बास ने पढ़ा कहां पर, खालिद दीना हॉल में, अल्लामा रशीद तुराबी से पहले। तो तहजीब चली थी ये कि 8 शेर सलाम के हो फजाइल के और 1 या 2 मसाइब के हो। मगर आज क्या होता है, सलाम में नोहे चल रहे हैं। ऐसा ही है ना, यानी तहजीब से हट रहे हैं। तो हमने मौजू इसलिए रखा है ताकि तहजीब से लोग हटने ना पाए, तहजीब से करीब हो जाए। एक एक चीज में तहजीब है। तो हर चीज जो यहां पर आप क्या राइज है, वो सब तहजीबें लखनवी से चली और आज तमाम तहजीबों में रच बस गई। ये सोयम की मजलिसें, ये चहलुम की मजलिसें, ये ईसाले सवाब की मजलिसें और ये बरसिया, ये कहां से चली, लखनऊ से चली। इसलिए कि जैसे ही 8 रबी अव्वल तक चहलुम की आजादारी बढ़ी, और चहलुम की आजादारी किसने बढ़ाई, नसीरुद्दीन हैदर ने, और उनके बाद 8 रबीउल अव्वल तक जो ये आजादारी बढ़ी वो बनी नवाब आगन साहब से, और उन्होंने 8 रबीउल अव्वल को चुप का ताजिया पहली बार लखनऊ में उठाया, और वहीं से ये 8 रबीउल अव्वल की मजलिस चली जो आज तक आपके यहाँ राइज है। और चलते चलते बस तमाम हो गई तकरीर। एक मजलिस का और इजाफा हुआ और उस मजलिस का नाम है शाम गरीबा। तो पहली बार शाम गरीबा कहां से शुरू हुई, लखनऊ से शुरू हुई। इसलिए कि 1924 में अल्लामा कब्बन साहब सैयद कल्बे हुसैन जब आके उलमा के साथ बैठे तो उन्होंने आपस में गुफ्तगू की कि ये जैसे ही असर की मजलिस होती है तो लोग अपने घरों में जाकर सो जाते हैं। एक काम करते हैं, हम गुफरान में आपके इमाम बाड़े में एक नई मजलिस का आगाज करते हैं जिसका नाम रखेंगे मजलिस शाम गरीबा। तो 1924 में पहली मर्तबा शाम गरीबा की मजलिस लखनऊ में हुई और पढ़ी किसने, कब्बन साहब ने। कब्बन साहब कौन है, कल्बे सादिक के वालिद साहब। और आज तक ये मजलिस हो रही है, चली लखनऊ से थी, आज इराक में भी हो रही है, ईरान में भी हो रही है और दूसरे मुमालिक में भी हो रही है। अब ये पूरी तकरीर की है मैंने सिर्फ एक जुमले के लिए। खिताबत आपने कहां से ली, साथ बोलिए मेरे, मरसिया कहां से लिया, अलम कहां से लिए, ताबूत कहां से लिए, अज़ा खाने कहां से लिए, सलाम कहां से लिया, ताजिए कहां से लिए, जुलूस कहां से लिए। तो जब सारी चीजें लेकर सारे शिया खुश है तो अगर मेहंदी भी लखनऊ से आ गई तो मौत क्यों आती है।
इस एक जुमले के लिए मैंने आपको थोड़ा सा थकाया। यानी आज अगर कोई ये एतराज करे कि ये मेहंदी क्यों आजादारी में आ गई, तो भाई जिस तरह दूसरी चीजें आपने वहां से ली है, मेहंदी भी वहीं से आई है। लेकिन नहीं, मेहंदी वहां से नहीं आई, मेहंदी अरब से चली है। इसलिए क्योंकि आपके इमाम की हदीस ये है, हर शौहरदार औरत को चाहिए वो मेहंदी लगाए, चाहे वो बुढ़िया ही क्यों ना हो। यानी मेहंदी की रस्म अरब में मौजूद थी। और यह भी लिखा गया है कि करबला में जहां बहुत से तबर्रुकात लुटे गए थे, उसमें एक तबर्रुक मेहंदी भी था। और जिस औरत के हाथ में लुटी हुई मेहंदी लगी थी, उसके हाथ में फालिज हो गया। मेहंदी पहले से चली आ रही है। और अभी भी अगर किसी को ये बातें नहीं समझ आ रही, तो आप जाके अरब में देखिए, आप जाके ईरान में देखिए, आप जाके इराक में देखिए, ये मेहंदी तहजीब है और इस मेहंदी से तबलीग हो रही है। बस आखिरी जुमला कह रहा हूं और अब आप उठ जाएंगे, ऐसा कयामत का जुमला आ रहा है। मेहंदी तहजीब बनी तबलीग के लिए। जैसे ही आपने अलम उठाया तो लोगों ने फतवेबाजी शुरू की, बस देखना निकाह टूट जाएगा। आप हल्के मत पड़िएगा, जुमला आ रहा है। जैसे ही अलम बुलंद हुआ, सबने कहा मत देखना निकाह टूट जाएगा, मत देखना निकाह टूट जाएगा, मत देखना निकाह टूट जाएगा। मगर जिनका निकाह अलम देखने से टूटता है, वो निकाह करने के लिए कासिम की मेहंदी उठाते हैं। जुमला कह दूं, अरे जो ज़बाने अब्बास के अलम पर उठ रही थी, कासिम की मेहंदी ने ज़बानों को काट के रख दिया। एक मेहंदी ने क्या था ये सब? तहजीब। ये है तहजीब का रिश्ता। तो अब अज़ा खानों में, अब आपकी अज़ादारी में जो जो चीज मौजूद है, वो सब तहजीब के दायरे में है। कोई भी चीज तहजीब से हटके नहीं है। और अगर कोई मेहंदी के खिलाफ बोल रहा है, वो बदतहजीब है। उसकी बातों में मत आइएगा। अगर वो मेहंदी के खिलाफ बोले, आप उसके सामने मेहंदी लगाकर चले जाए। इसी तरीके से ये जबानें खामोश होंगी। इसलिए क्योंकि अल्लामा तालिब जौहरी ने क्या कहा था, जो तुमसे कहे ये क्यों करते हो, उसे और करके दिखाओ। तो जितनी मेहंदी पे जबानें उठे, आप अपने अज़ा खानों में मेहंदी को बढ़ा दीजिए। इस मेहंदी से, इस एक मेहंदी से कितने लोगों की शादियां हो गई, आपको इसका इल्म नहीं है। इस एक मेहंदी से कितने लोगों के घर आबाद हो गए, आपको इसका मुमकिन है इल्म ना हो। इस एक मेहंदी ने हिंदुओं को बच्चे अता किए हैं। अरे जहां मुसलमान अपने बच्चों का नाम कासिम नहीं रखते, वहां हिंदू अपने बच्चों का नाम कासिम रखते हैं। इसलिए क्योंकि ये एक मेहंदी तहजीब का जरिया बन रही है। तो अगर इस मेहंदी से कोई नुकसान हो रहा है, तब तो आप इस मेहंदी के खिलाफ बोलते अच्छे लगते हैं। लेकिन कोई मुझे ये बताए कि इस मेहंदी से किसी का क्या नुकसान हो रहा है। इसलिए क्योंकि जैसे इस मेहंदी पर नजर पड़ती है, एक दूल्हा याद आ जाता है। करबला का वो दूल्हा याद आ जाता है कि जिसकी मां को अरमान था कि एक बार मैं कासिम को दूल्हा बना लूं। आज 7 मुहर्रम है और ये भी बर्रे सगीर की तहजीबे आजादारी है कि 7 मुहर्रम को हम एक दूल्हे का मातम करते हैं। बड़ी शान के साथ यहाँ ज़ियारात बरामद होती है और मैं खुद भी देखता हूँ और साथ मातम करता हूँ नौजवानों के। क्या शान से ताबूत उठते हैं, क्या शान से झूले उठते हैं। आज मेहंदी उठेगी मगर हल्का बना के सिर्फ एक मातम करना है, कासिम दूल्हा, कासिम दूल्हा, कासिम दूल्हा। आज हर अज़ा खाने में उस कमसिन का मातम हो रहा है कि जो हसन का यतीम है। बार बार आते थे और कहते थे, चचा जान मुझे मरने की इजाजत दे दीजिए। हुसैन कासिम को देखकर कहते थे,
अरे तुम तो मेरे भैया हसन की यादगार हो। ए कासिम, जब हम तुम्हें देखते हैं हमें अपने भाई हसन बहुत याद आते हैं। तुम मेरे भाई की तस्वीर हो। मगर कासिम थे कि रो रो कर कहते थे, चचा हम मरना चाहते हैं, चचा हम कत्ल होना चाहते हैं। हुसैन किस तरह इजाजत देते। एक बार सर पे हाथ रखा और कहा, ए कासिम मेरे लाल, वो सवाल ना करो जो चचा पूरा नहीं कर सकता। कासिम ने जब देखा चचा इजाजत ही नहीं दे रहे तो खेमे में आके सर को झुकाकर बैठ गए। माँ करीब आई और रोकर कहने लगी, कासिम ये गिरिया कैसा है मेरे लाल, क्यों रो रहे हो? तो तड़प कर कहने लगे, अम्मा चचा सबको मरने की इजाजत देते हैं, मुझे इजाजत नहीं देते। एक बार फरवा ने रोकर कहा, कासिम तुम्हारे बाबा एक अमानत तुम्हें देकर गए थे। कहा अम्मा क्या? कहा तुम्हारे हाथ पर एक तावीज बंधा है और बाबा ने कहा था जब कोई मुश्किल घड़ी आ जाए इस तावीज को खोल लेना। जल्दी जल्दी कासिम ने खुशी से उस तावीज को खोला। अब जो देखा एक भाई का खत था भाई के नाम, और उसमें लिखा ये था, ए हुसैन करबला में तुम्हारी मदद के लिए मैं हसन मौजूद न होऊंगा, मगर ए हुसैन मेरी तरफ से कासिम को कुर्बान कर देना। अल्लाह इन अज़ादारों को सलामत रखे। ए हुसैन मेरी तरफ से मेरे लाल को कुर्बान कर देना। बच्चे ने खत को उठाया, दौड़ दौड़ के चचा के पास आए और रोकर कहा, चचा ये देखिए बाबा का खत। अब जो हुसैन ने खत को पढ़ा, एक बार भाई हसन याद आने लगे। कभी जिगर के टुकड़े नजर आए, कभी जनाजे पाक तीर नजर आए, और एक बार रोकर कहा, ए कासिम इतनी बड़ी सिफारिश ले आए कि अब मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता। बस कहते हैं एक बार हुसैन ने कहा, ए फिजा जरा वो संदूक ले आ जिसमें मेरे भाई हसन के सामान रखे हैं। संदूक आया, हुसैन ने चीजें निकाली, कभी हसन का अमामा उठाया, कभी हसन की कबा उठाई, कभी हसन का कबा उठाई, और एक बार कासिम को दूल्हा बना दिया। जब दूल्हा बना चुके, कासिम को देखते जाते थे, रोते जाते थे। मक्तल ने लिखा, एक बार हुसैन ने कासिम को सीने से लगाया और इतना क्रिया किया, कासिम भी बेहोश हो गए, हुसैन भी बेहोश हो गए। अरे जब होश आया, एक बार बच्चे को उठाया, अपने हाथों से घोड़े पर बिठाया। जैसे ही कासिम बढ़ने लगे, का कासिम ठहरो, दोबारा घोड़े से उतारा और कासिम को प्यार किया। अब मेरी तरफ देख लेना एक बार। कहते हैं हुसैन ने कासिम के गिरेबान को फाड़ना शुरू किया। कासिम के गिरेबान को पकड़ा और फाड़ना शुरू किया, चाक करना शुरू किया। करीब खड़ी ज़ैनब ने जब यह मंजर देखा, रोकर कहा, भैया और मोहम्मद के गिरेबान को आपने नहीं फाड़ा, मुस्लिम के शहजादे के गिरेबानों को आपने नहीं फाड़ा, ए भैया कासिम के गिरेबान को क्यों फाड़ा? एक बार रोकर कहा, ए ज़ैनब कासिम यतीम है और यतीमों का गिरेबान चाक होता है। ए ज़ैनब मैंने कासिम का गिरेबान इसलिए फाड़ा है, अगर कोई सीने पर नेज़ा मारने लगे, अगर कोई सीने पर नेज़ा मारने लगे, उसे याद आ जाए ये यतीम है, यतीमों पर नेज़े नहीं मारते। आखिरी जुमले सुन लो। कहते हैं एक बार कासिम मैदान में आए और तलवार को निकाला, तलवार चलाते रहे, मगर अशकिया ने देखा ये तो घोड़े से गिर ही नहीं रहा। एक बार पिसरे साद ने कहा, इसे धोखे से मारो। कहते हैं एक बार कासिम से किसी ने धोखे में कहा, जरा अपने तस्मे को देखो, खुल गया। कयामत का जुमला, तस्मे को देखो, खुल गया। कहते हैं जैसे ही कासिम ने अपने सर को नीचे झुकाया, एक गोल कासिम के सर पर आके लगा। जैसे गोश्त लगा, अब कासिम से संभला ना गया। हुक्म हुआ, तीर चलाओ।
35 तीर कासिम के जिस्म में आके लगे। और कयामत का जुमला ये है, 2 शहीद ऐसे हैं जिन्हें हर हथियार से मारा गया। वो कौन से शहीद है? या हुसैन है या कासिम है। नेज़े भी पड़े, भाले भी पड़े, तलवारें भी पड़े, तीर भी पड़े, पत्थर भी पड़े। आखिरी जुमले। जैसे ही कासिम को पत्थर लगने लगे, अब घोड़े पे संभला ना गया। इकबाल घोड़े से नीचे आए। कयामत का जुमला सुनोगे, जो भी घोड़े से गिरता था कहता था आका मदद कीजिए, मगर इतने छोटे कासिम थे, जैसे ही घोड़े से गिरे रोकर का अम्मा अम्मा। जैसे ही अम्मा कहा, हुसैन ने सुना, अब्बास से कहा अब्बास घोड़े को बढ़ाओ, कासिम को लाना है। जैसे ही फौज को पता चला हुसैन आ रहे हैं, घोड़ों की रफ्तार तेज होने लगी। यहाँ के घोड़े वहां दौड़े, अरे तीर उलझने लगे, कासिम का लाशा टुकड़े टुकड़े। आखिरी जुमला, जैसे ही मक्तल में पहुंचे फरवा ने कहा सबके लाशें लाए, कासिम का ना लाए। अरे घटड़ी को खोला, कासिम के टुकड़े। अरे ये कौन जरी है, शहज का गठड़ी में जनाजा लाते हैं। गश का आलम है मौला पे, उठते कभी गिर जाते हैं। ये कौन जरी है, शहजित का गठड़ी में जनाजा लाते हैं। गश का आलम है मौला पे, उठते कभी गिर जाते हैं। ये कौन जरी है, शहजित का गठड़ी में जनाजा लाते हैं। हर एक जनाजे को सरवर कांधे पे उठा कर लाए हैं, कांधे पे उठा कर लाए हैं। असगर की तरह से गोदी में कासिम की लाश उठाते हैं। है शहजित का गठड़ी में जनाजा लाते हैं। ये कौन जरी है, शहजित का
गठड़े में जनाजा लाते हैं, देखी नहीं जाएगी माँ से अपने बेटे की ये हालत, अपने बेटे की ये हालत। इस पर न पड़े परवाह की नजर, ये कह के लाज छुपाते और जरी है शहद जिसका गठड़ी में जनाजा लाते हैं। ये कौन जरी है शहद जिसका